नहीं किए, जनता भी ना खुश है। जी काम तो उन्होंने किए हैं। क्या काम उन्होंने घर घर उन्होंने कहा था कि हर घर में एक झील होगी। हाँ, ये बात सच है। आज भी बारिश आती है तो पूरा तालाब भरे आता है गली गली में। हाँ, और क्या, तो उन्होंने वादा पूरा किया। अच्छा। आज बारिश होती है तो लोग तैरते हुए जाते हैं। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, नाव बनती, नाव बच्चे छोटे बच्चे नाव चलाते हैं, तो उन्होंने किया ना। हाँ। और देखो उन्होंने हर घर के लिए कुछ किया है। देखो हर घर में इंसान बेरोजगार बैठा है, उसे काम नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें काम दिया। काम सीधा कटाक्ष आप कर रहे हैं केजरीवाल को। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं, तो बताओ, मैं नहीं बोलता ऐसी बातें। बट केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो अच्छा काम किया है, काम बेशक अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक चीज़ एक गलत कर दी। ये एक के साथ एक दारू फ्री जो कर दी, उन्होंने गलत चीज़ कर दी। देखो ये इससे क्या होता है कि पेट करोड़ों को बढ़ावा मिल जाता है। अब जो ना पीता वही पी लेता है। अबे कल को मान लो मेरा दोस्त बोलता है, यार मैं एक बोतल फ्री लाया हूँ, एक तू पैक मार ले। अरे फिर तो लेके आया हूँ साले, एक पैक तो मार लेता हूँ। तो बंदा पैक मार लेता है फटाक से ना। तो वो चक्कर ये चीज़ उन्होंने गलत करी। देखो जो नए जो लड़के जो आए हैं, तो उनको क्या मिल रहा है सीखने को? पढ़ाई तो मिल नहीं रही, पढ़ाई तो नहीं मिल रही, ना नौकरी मिल रही। से उन्हें क्या मिल रहा है? फ्री की दारू और फ्री की बिजली और फ्री का पानी, हर चीज़ एकदम फ्री मिल रही है। तो ये बताओ, अब फ्री उनका मुंह लग गया तो फिर वो काम थोड़ी करेंगे, वो अपनी मस्ती। क्या नाम हुआ आपका? पवन नाम है जी मेरा। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है केजरीवाल की सरकार से आप खुश हैं? आपको क्या लग रहा है बताओ? आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कभी ना बने मुख्यमंत्री। कभी ना बने मुख्यमंत्री, क्यों भाई? मैम वो तो सच बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने पहले बोला था सच कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया, उन्होंने डाल दिया। शीला दीक्षित को जेल में डाल दिया उन्होंने, सोनिया गांधी को जेल में डाल दिया उन्होंने, राहुल गांधी को जेल में डाल दिया उन्होंने, मुलायम सिंह को जेल में डाल दिया उन्होंने, सबको जेल में डाल दिया उन्होंने। इतना सच बोलते हैं वो। क्या लगता है उनके जो कार्य थे, उनके कार्य से आप खुश हैं? बहुत तरह का योजना उन्होंने महिलाओं के लिए दिया, युवाओं के लिए दिया, रोड के लिए दिया, यमुना के लिए दिया। क्या इससे लगता है आपको कि फिर से केजरीवाल का सरकार होना चाहिए? यमुना साफ हुई मैम? हाँ। यमुना साफ हुई? नहीं। पहला जवाब मिल गया आपको। ये लड़कियों के लिए कोई योजना बनी है दिल्ली में जो चल रहा है अभी? बताओ कोई एक योजना का नाम चल रहा है? नहीं चल रहा है। रोजगार के नाम पे कुछ चल रहा है दिल्ली में? कुछ नहीं चल रहा है। शिक्षा के नाम पे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या किया उन्होंने? बोले थे कि दिल्ली को बहुत बड़ा सिटी बनाएंगे, दिल्ली और भी इससे अच्छा दिखने को मिलेगा आपको। मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है दिल्ली में बताओ? आप सीपी में खड़े हो, कचरा वचरा फैला हुआ है। आप लोकल दिल्ली में जाओ, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, सड़क पे कूड़ा है, पार्क में कूड़ा है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। ठीक है, ये दिल्ली लंदन पेरिस कूड़ादान बना छोड़ा हुआ दिल्ली को इन्होंने यार, बताओ। कूड़ादान बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन कूड़ादान बना है जिनके पास साफ सफाई का सुविधा नहीं है, वो एटलीस्ट शिकायत करे तभी तो लोग आएंगे ना इसके लिए। देखो एमसीडी की गाड़ी आती है, ठीक है, आप मोस्टली जगह पे देखोगे नहीं आती गाड़ी, वो कूड़ा रोड पे पड़ा होता है, पार्क में पड़ा होता है। मैं कई आपको पार्क गिनवा दूंगा, मेरे घर के पास है विष्णु गार्डन में, सब में है। एमएलए भी हमारा आम आदमी पार्टी का, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, कोई शकल देखने नहीं आता कभी भी, बताओ। विधानसभा चुनाव अगले साल होने को, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? जी मुझे लगता है केजरीवाल सरकार बनेगी, केजरीवाल की। क्यों ऐसा लगता है आपको केजरीवाल? मस्ती मगर नहीं है। केजरीवाल तो अपनी ईमानदारी का ढिढोरा बोल रहे हैं कि हर घर में जाके अपनी ईमानदारी का प्रूफ दे रहे हैं कि हम ईमानदार थे, फिर भी बीजेपी के पार्टी ने मुझे जेल करवा दिया, ताकि जनता के लिए कोई काम ना हो सके। अब वो जेल से बाहर आ गए, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दा को सुन रहे हैं। अब उसको पूरा करने के लिए केजरीवाल खुद रोड पे उतर गए हैं। सर जी मैं कह रहा हूँ मैडम जी, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो जेल से आ गए हैं और हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अरे उनके जितने भी नेता हैं वो लोग अपने एरिया में करते हैं, अदरवाइज वो अपने जो और किसी की हेल्प के लिए जाता है इंसान, उनकी हेल्प नहीं करते वो लोग, वो अपनी मस्ती मगन रहते हैं। आम आदमी जुड़े हैं, ये आम आदमी जुड़ना पता कैसे होता है? किसी गरीब से पूछो भाई तूने खाना खाया नहीं खाया, कुछ उससे वार्तालाप करे, कोई बात करता ही नहीं। अपनी कार से हो जाते हैं, कार से आते हैं, कोई कहता है क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो जंतर मंतर के पास अपने जनता के बीच वो जनसंपर्क किए हैं और खुद ऑन रोड उतर के आतिशी के साथ भी रोड शो किए। क्या बात कर रहे हैं?
एक्चुअली इस बारे में मुझे पता नहीं है, बट जो मुझे रियलाइज हुआ, जो मुझे फील हुआ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा कि उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने किया। भाई कैमरे के सामने खड़े होकर तो मैं भी कहूँगा, खड़े लाऊंगा, मैं भी पोछे लाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा कि मैं आम आदमी जुड़ा पड़ा हूँ, तो मैं दिखाऊंगा ना कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरा चल रहा है तो वो दिखाना पड़ता है कैमरे के सामने। रियल में तो मैं कुछ और हूँ और वहाँ कैमरा कुछ और हूँ, तो ये चीज़ होता ही है। ये नेता अभिनेता हर इंसान ऐसा करता है। अब वो क्या, मैं खुद करता हूँ, और क्या, सब इंसान रियल में एक्टर है भाई। बीजेपी की सरकार भी तो क्या बोली थी कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उस नौकरी का क्या हुआ, कहाँ दिख रहा है कि अभी तो बेरोजगार इतना लोग घूम रहे हैं। तो नेताओं को तो काम है यही, नेता को तो भाई काम यही है कि वादा करना और वादे को तोड़ना। जीतने के लिए तो पहले कहते हैं आप हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, खाना देंगे, फ्री हर चीज़ देंगे। अब पता है उन्होंने क्या कहा, सबको सब कुछ देंगे, लेकिन एंड में क्या होता है, जब वो जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं, बात भी नहीं करते किसी से। उनके गेट पे खड़े हो जाओ कि आपने ये वादा कहा था, भागा उसको यहाँ से, ऐसे करते हैं वो। तो ये सब नेता लोग ये सब करते ही हैं। और असल में क्या है, जो रियलिटी जो होती है वो इंसान को खुद अपने बलबूते पे करना पड़ता है। भाई नेता नहीं देता खाने को, ये लोग नहीं देते खाने को, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। मजदूर खुद मजदूर उठाएगा। देखो ये गरीब आदमी, देखो आप, ये गरीब आदमी बेचारा खुद कूड़ा बीनेगा और जो पैसे कमाएगा। इसको मतलब नहीं है कि कौन सा नेता आगे बढ़ रहा है, कौन सा वो पीछे हो रहा है, कुछ मैटर नहीं है। उसको क्या चाहिए, सुबह शाम की रोटी जो उसे मेहनत करके करनी पड़ती है। वोट से उसे बस खाली वोट ही हमारा देश का वो है, वो चीज़ है हमारी कि वोट देना चाहिए, सबको देना चाहिए, मैं भी दूंगा। लेकिन असल में क्या है कि इंसान को जुड़ना चाहिए ज़मीन से, लोगों से मिलना चाहिए। जो कहा है वादा लोगों करना चाहिए। आप बताएं 2 करोड़ जो आपके लिए वादा किया है तो उनको पूरा करना चाहिए, ना कि उसके बारे में उन्हें सोचना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए उनको। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देखते हुए महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया गया है, ताकि महिला आराम से सुरक्षित आ सके, जा सके। वही महिलाओं का कहना होता है कि मुझसे बस फ्री सेवा ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैसे को हम लोग टैक्स के रूप में, हर चीज़ के रूप में हम लोग दे देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सिस्टम सही है। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जिन्होंने बस फ्री कर दी है तो इससे देखो सुकून तो है। हमारी बहन बेटी को कभी जाती हैं तो पैसे ना भी हो तो बस को ऐसे हाथ दिखाती है तो अपने वो एंटर कर लेती हैं, सिर्फ पर्ची टिकट लेती हैं, अपना चली आती सफ़र करना। तो ये सिस्टम अच्छा लगा मुझे, सुरक्षा। लेकिन जनता के अहंकार पे ही केजरीवाल जो है इस्तीफा भी दिए, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए। अब उनका कहना है कि जनता ही मुझे फिर से वापस चुन के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाएंगे। देखो, जनता के विश्वास पे नहीं दिया उन्होंने पहले इस्तीफा। पहले तो क्लियर कर दूं मैं आपको, ये बात आप भी जानते हैं। अगर वो जनता के विश्वास पे देते ना, जब उनको पहला सम्मान आया था ना, उस टाइम दे देते ना नैतिकता के आधार पे कि मुझे सम्मान आया किसी चीज़ के लिए और मैं दोषी नहीं हूँ तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नो सम्मान आया, ज़बरदस्ती पुलिस उठा के लेके गई है, उनको कार्रवाई हुई है, जेल में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जब सारी पावर छीन ले गई है, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफा तो उनको देना ही था, उसमें कोई नया कुछ क्या किया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले मुझे मतलब कि आरोपी में के उसमें गिरफ्तार करवाए गए। तो बीजेपी वालों ने भेजा है। देखो मैम, पहली बात तो केस कांग्रेस ने किया था उन पे, जो दारू घोटाले का केस था वो कांग्रेस ने किया था, बीजेपी का रोल ही नहीं है इसमें। लेकिन उन्होंने साफ कटाक्ष ऐसा किया। कटाक्ष करने से क्या था, बुद्धि उनकी जीरो है। केस तुम पे कांग्रेस कर रही हो, तुम बोल बीजेपी को रहे हो, ठीक है। तुम कभी कांग्रेस के साथ होते, कभी अलग हो जाते हो। तुम हरियाणा चुनाव में बोलते हो कि सारे सीटें हम जीतेंगे, 87 सीटों पर तुम्हारी जमानत जब्त हो जाती है। पंजाब में तो बोलते हैं 12 सीट हमारी आम आदमी पार्टी की आएगी, एमपी की 1 सीट नहीं आती तुम्हारी। 7 दिल्ली में बोलते 7 सीट आएगी, यहाँ पे 0 आती है। हरियाणा में 0 एमपी सीटें आती है और तुम लिख के जाते हो कि मैं इतनी सीटें जीत जाऊँगा। क्या सेंस है इस बात का? आप कुछ भी बोलते हो, कुछ बहुत थोड़ा ना हो जाएगा। आपके कहने पे दुनिया चलती है। आपके बाथरूम से सीट गायब हो रहे हैं, 12 लाख का सीट गायब हो गया, वो कहाँ चला गया बताओ? एक टोटी चोरी कर रहा है, एक सीट गायब कर रहा है, ये भी विपक्ष है देश का। अब वो रोड पे उतर रहे हैं, लोगों से ईमानदारी का, वो घर घर जाके ईमानदारी का प्रूफ दे रहे हैं कि अब मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा जनता के लिए। मेरे घर पे आए, मेरे को दे ईमानदारी का सबूत, मैं मुझे प्रूफ करे, मैं भी जनता हूँ दिल्ली की, करे प्रूफ, आए हमारे तरफ। उनका एमएलए तो आता नहीं है, वो कहाँ से आएंगे?
जंतर मंतर में कुछ दिन पहले ही लोगों के बीच जनसंपर्क किया था, उसमें बोले थे कि ईमानदारी के रूप मैं ईमानदार हूं, लेकिन फिर भी मुझे आरोपी के रूप में घोषित किया गया, जिसके लिए जनता के बीच में कोई काम ना हो, इसके लिए मुझे अंदर किया गया था। मैम जंतर मंतर तो उनका सेकंड होम है, धरना करना उनकी पार्ट टाइम हॉबी है। जब उनका मन नहीं लगता है वो धरना करने बैठ जाते हैं। इनके एक पार्टी में भी है जो अभी हमारे करंट सिचुएशन की सीएम है आतिशी जो है, वो जल मंत्री थी और जल मंत्री पानी की कमी के खिलाफ धरना दे रही थी अपने ही खिलाफ। तो इस लेवल की इनकी बुद्धिमत्ता है, बताओ तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। जंतर मंतर का प्ले ग्राउंड है मैम, ये खेलने जाते हैं वहाँ पे। आप दिल्ली के नागरिकता होने के कारण आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बनेगी जी, 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी कन्फर्म। बीजेपी जीतेगी। उनको जीतना चाहिए। देखो 7 सीटें भी दिल्ली वालों ने दी है उसको एमपी में, 50 से ज़्यादा एमएलए सीट भी देंगे इस बार उनको। ठीक है जी, धन्यवाद।